रोशनी एक 22 साल की जवान और खूबसूरत लड़की होती है। उसके पिता अच्छे खासे पैसे वाले होते हैं। उनका एक अच्छा खासा कारोबार होता है। रोशनी ने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर रखी होती है और वह आगे चलकर एक बड़ी अधिकारी बनना चाहती थी। अपने खूब मेहनत करके अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहती थी। उसका सपना डीएम बनने का था। एक दिन घर पर सब लोग ऐसे ही बैठे थे। उसके पापा कहते हैं कि रोशनी जाओ बाज़ार से कोई अच्छी सी मिठाई लेकर आओ। तो रोशनी जाती है एक पास की दुकान पर जिसका नाम होता है गुजरात स्वीट्स। वह वहाँ पर जाती है और वहाँ पर एक जो लड़का काम करता होता है उसका नाम होता है किशोर सारथी। उससे कहती है एक अच्छी सी मिठाई दे दो, आज घर पे मेरे पापा ने मिठाई मंगाई है और अच्छी सी ही मिठाई देना और ताज़ी मिठाई देना। तो जो किशोर सारथी होता है एक मिठाई अच्छी सी पैक करके देता है और जाते जाते फिर जो रोशनी होती है किशोर से कहती है देख लेना मिठाई अच्छी ही होना चाहिए, अगर अच्छी होगी तो मैं बार बार आपकी दुकान पर आऊँगी और मिठाई ख़राब हुई तो वापस करने आ जाऊँगी। तो किशोर कहता है कि मैडम आप फिक्र ना करिए, हमने हमारे यहाँ की सबसे अच्छी मिठाई दी है, आपके घर वालों को ज़रूर पसंद आएगी। तो रोशनी वहाँ से मिठाई ले जाती है। घर जाने के बाद वह सबको मिठाई खिलाती है और सबको मिठाई बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो ऐसे 3-4 दिन बाद फिर से रोशनी होती है उस गुजरात स्वीट्स पर जाती है और वहाँ फिर से वही लड़का जो किशोर काम करता होता है वो मिल जाता है। वो कहती है कि भैया आपकी जो मिठाई पिछली बार मैं ले गई थी बहुत ही अच्छी मिठाई थी, वैसी ही मिठाई मुझे चाहिए, मतलब दूसरी चाहिए वो ना हो लेकिन हाँ अच्छी होना चाहिए, वैसी ही होना चाहिए। तो किशोर जो होता है इस बार दूसरी मिठाई देता है। इस बार फिर जाती है रोशनी घर पे खिलाती है और वो भी मिठाई पसंद आती है। ऐसे ही धीरे धीरे रोशनी का उस दुकान पर आना जाना चालू हो जाता है। धीरे धीरे जब 5-10 बार वहाँ पर जाती है तो उनकी एक तरह से एक बॉन्डिंग बनना स्टार्ट हो जाती है किशोर की और रोशनी की। धीरे धीरे उनकी दोस्ती हो जाती है। जब दोस्ती हो जाती है तो उनके नंबर भी एक्सचेंज हो जाते हैं। अब धीरे धीरे उनकी बात होना स्टार्ट हो जाती है। बात होना स्टार्ट हो जाती है तो उन्हें कब प्यार हो जाता है उन्हें पता ही नहीं लगता है। अब जब प्यार हो जाता है तो बात आती है शादी तक की। वो दोनों अपने लिए जीने मरने के साथ में कस्में खाते हैं, कहते हैं कि हम शादी करेंगे एक दूसरे से करेंगे। तो फिर जो रोशनी होती है अपने घर जाती है और अपने पिता को अपने मन की बात बताती है कि एक किशोर लड़का है उस दुकान पर काम करता है, मजदूरी करता है, मुझे उससे शादी करनी है। तो उसके पिता जब अच्छे ख़ानदान के होते हैं, उनके पास अच्छा खासा पैसा होता है। भाई हर पिता चाहता है कि मेरी बेटी को अच्छा लड़का मिले, अच्छा पैसे वाला लड़का मिले जो मेरी बेटी को नाजों से रख सके अपने घर पे, उसकी हर ज़रूरतों का ख्याल रखे। जब वो सुनता है, जब रोशनी के पिता ये सुनते हैं कि मेरी लड़की ने एक मज़दूर को पसंद किया है तो वो नाराज़ होते हैं। कहते कि मैं तुम्हारी शादी किसी मज़दूर से नहीं करा सकता, मैंने तुम्हें यूं ही नहीं पाला है, मेरा सपना है कोई अच्छे घर में तुम जाओ, राजकुमारी की तरह रहो। लेकिन जो रोशनी होती है इस बात पर अड़ जाती है कि नहीं, मुझे शादी करनी है तो किशोर के साथ ही करनी है, वरना मैं कभी भी शादी नहीं करूँगी। पिता लाख समझाते हैं लेकिन रोशनी नहीं मानती है। आखिरकार घर वालों की मंजूरी के बिना ही रोशनी किशोर से शादी कर लेती है। लेकिन शादी के बाद अचानक से किशोर की एक एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, मेरा नाम है राजा यदुवंशी और मैं आज आपके सामने हाजिर हूँ एक सच्ची घटना के साथ। और इस घटना के ज़रिए आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि किशोर की मृत्यु किन परिस्थितियों में हुई, किस वजह से हुई। तो आइए शुरू करते हैं। दरअसल ये घटना है छत्तीसगढ़ के ज़िले रायपुर के खरौरा थाना क्षेत्र के खसेरा गांव की। रोशनी अपने घर वालों के लाख मना करने के बावजूद भी किशोर से शादी कर लेती है। चूँकि किशोर एक अनपढ़ होता है, मजदूर होता है, दिन का केवल 200 या 300 रुपये ही कमा पाता है, तो रोशनी के पिता ने बहुत मना किया लेकिन रोशनी नहीं मानती है और आखिरकार किशोर से शादी कर लेती है। किशोर अनपढ़ भले ही होता है लेकिन उसे एजुकेशन या शिक्षा का महत्व भली भांति पता होता है। वह जानता है कि एक इंसान की ज़िंदगी में शिक्षा की क्या वैल्यू होती है। इसलिए वह अपनी पत्नी से पूछता है कि भारत में सबसे ऊंची पोस्ट कौन सी है, यानी एक सरकारी पोस्ट में सबसे ऊंची पोस्ट कौन सी होती है। तो रोशनी अपने पति से कहती है
कि डीएम यानी कलेक्टर की पोस्ट जो होती है सबसे ऊपर होती है। बोले तो तुम मेहनत करो, जी लगा के मेहनत करो, जो खर्चा होगा मैं देख लूँगा, सारी किताबों का खर्चा मैं देख लूँगा, तुम बस पढ़ो। कोचिंग का खर्चा होगा वो भी देखूँगा, अगर तुम कंप्यूटर क्लासेस करना चाहती हो उसका खर्चा भी मैं देख लूँगा, तुम बस पढ़ो, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो और मेरा नाम भी रोशन करो। मैं भी दिखाना चाहता हूँ कि मैंने तुम्हें पढ़ाया और गरीब होने के बावजूद भी मैंने तुम्हें मेहनत करके पढ़ाया है। इससे जो हमारे और पापा के बीच जो नाराज़गी चल रही है वो भी ख़त्म हो जाएंगी। रोशनी इस बात को सुनकर काफ़ी खुश होती है, क्योंकि रोशनी का ये सपना होता है कि भाई एक पढ़ लिख कर एक बड़ी अधिकारी बने। तो रोशनी खुशी खुशी मान जाती है और रोशनी फिर एक कोचिंग स्टार्ट करती है आईएएस की, और कंप्यूटर क्लास भी स्टार्ट करती है। फिर किशोर मेहनत करता है, जी तोड़ मेहनत करता है, सुबह जल्दी निकल जाता है और शाम को देर तक वापस आता है। 1.5 साल बाद उन्हें एक प्यारी सी बेटी होती है और इसके बाद उनका जो जीवन होता है बड़े ही प्यार से और खुशी से चल रहा होता है। 27 फरवरी 2026 की बात है। एक दिन किशोर थका हारा अपने घर वापस आता है और वह देखता है कि रोशनी जो होती है बड़ी ही मायूस होकर बैठी हुई है। वह जब घर आता है वो ना तो कुछ उससे पूछती है ना बात करती है। इस पर किशोर पूछता है अपनी पत्नी से कि क्या हुआ रोशनी, क्यों परेशान बैठी हो, बड़ी मायूस दिख रही हो। तो रोशनी कहती है कि मेरी छोटी बहन काफ़ी बीमार चल रही है, उसकी देखभाल करने वाला भी वहाँ पर कोई नहीं है। मम्मी पापा जो है अपने काम में लगे रहते हैं और वो बहुत बीमार है, उसे घर का काम भी करना पड़ता है, तो उसकी देखभाल करने वाला वहाँ कोई है नहीं। मैं सोच रही हूँ कि अगर वो यहाँ पर आ जाती तो मैं उसका बड़े ध्यान से उसका ख्याल रखती और वो जब ठीक हो जाती उसे वापस घर भेज देते। तो किशोर कहता है इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है, इसमें क्या बड़ी बात है। अरे तुम्हारा घर है ही कितनी दूर, तुम्हारा घर यहाँ से 12 किलोमीटर दूर है। मैं यूँ जाऊँगा और यूँ तुम्हारी छोटी बहन को लेकर चला आऊँगा। तो जो किशोर का गांव होता है, किशोर के गांव का नाम होता है खसेरा और उसका जो ससुराल होता है वो होता है माठ। वो वहाँ से करीब करीब 12 किलोमीटर दूर होती है। तो फिर इस पर जब रोशनी सुनती है कि किशोर अपनी उसकी बहन को लाने के लिए तैयार हो गया है तो वो एकदम से खुश हो जाती है। ठीक है, फिर किशोर निकल जाता है। तो रोशनी फिर अपनी बहन को कॉल करती है कि तुम्हारे जीजू जो हैं तुम्हें लेने आ रहे हैं, तुम बस तैयार रहना, वो वैसे भी काफ़ी लेट हो चुके हैं, तुम बस तैयार रहना, वो तुम्हें वापस तुरंत लेकर वापस आ जाएंगे। तो रोशनी की छोटी बहन कहती है हाँ हाँ बिल्कुल मैं तैयार मिलूँगी, बस आप जीजू को भेज दो। तो किशोर अपनी बाइक उठाता है और माठ के लिए चल देता है, यानी अपने ससुराल के लिए चल देता है, अपनी साली को घर लाने के लिए। उसकी जो 12 किलोमीटर की दूरी है, हद से हद आप 15 मिनट में तय कर लोगे, 20 मिनट में तय कर लोगे, हद से हद आधा घंटा लगेगा। तो आधा घंटा हो जाता है, पौन घंटा हो जाता है, 1 घंटा हो जाता है। आखिरकार रोशनी की छोटी बहन रोशनी को कॉल करती है कि दीदी क्या हुआ, जीजू अभी तक नहीं आए। तो रोशनी कहती है उनको निकले हुए तो 1 घंटा हो गया, अभी तो पहुंच जाना चाहिए था उनको। तो फिर ये बात फिर रोशनी अपने ससुराल वालों को बताती है, यानी अपने सास ससुर को बताती है। तो सास ससुर जो होते हैं और जो उनके जो रिश्तेदार यानी कि जो घर वाले होते हैं तुरंत माठ के लिए निकलते हैं, अपनी गाड़ियाँ वगैरह उठाते हैं उसको ढूंढने के लिए, किशोर को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। तो जाते हैं इधर उधर, लेकिन किशोर उस रात कहीं नहीं मिलता है। इस वजह से वो थाने में जाकर किशोर की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा देते हैं। फिर 28 तारीख की सुबह को खसेरा और माठ के बीच एक सागौन वाटिका पड़ती है, एक जंगल है, उसका नाम सागौन वाटिका है। वहाँ पर किशोर की मोटरसाइकिल क्षतिग्रस्त रूप में मिलती है और वहाँ जब पुलिस पहुँचती है, पुलिस को मोटरसाइकिल मिल जाती है और उससे 200 मीटर दूर किशोर की लाश मिलती है। और पहली नज़र में जब पुलिस इस चीज़ की पड़ताल करती है तो ये मामला एक्सीडेंट का नज़र आता है, एकदम नॉर्मल मामला लगता है। उधर जब रोशनी को ये बात पता लगती है, उसके घर वालों को ये बात पता लगती है, तो रोशनी दहाड़े मार मार कर रोने लगती है। पुलिस पंचनामा करती है, सब कुछ नॉर्मल सा लग रहा होता है, एक नॉर्मल एक्सीडेंट लगता है। तभी वहाँ पर ग्रामीण रायपुर के एएसपी होते हैं प्रशांत शुक्ला, वो वहाँ पर पहुँचते हैं। वो देखते हैं कि मोटरसाइकिल तो रोड के किनारे पड़ी है, लेकिन किशोर की लाश जो थी 200 मीटर दूर पड़ी है और ऐसा लग रहा था कि उसकी लाश को किसी ने खचेड़ा हो और 200 मीटर दूर कहीं डाल दिया हो और वहाँ पर खून के जो थे धब्बे भी थे। तो फिर ये बात जो थी प्रशांत शुक्ला जी को हजम नहीं होती है कि अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो वो तो भाग जाएगा तुरंत,
वो क्यों किसी की लाश को 200 मीटर तक खचेड़ कर वहां डाल के आएगा। तो प्रशांत शुक्ला जी को दाल में कुछ काला नजर आता है। तो सबसे पहले वो रोशनी के पास जाते हैं, रोशनी से पूछताछ करते हैं कि आपके पति कहाँ गए थे, क्यों निकले थे। तो रोशनी कहती है कि वो मेरी बहन को लेने गए थे और रात के इतने बजे निकले थे। बोले अच्छा, तो बोले रात में ही भेजने की क्या ज़रूरत थी। तो रोशनी कहती कि मेरी बहन बीमार थी तो उन्हें जाना पड़ा। बोले अच्छा, तो बोले मैं आपका फ़ोन देख सकता हूँ। तो प्रशांत शुक्ला जी हैं, रोशनी का फ़ोन देखने लगते हैं। तो पहली नज़र में उनके फ़ोन में कुछ भी संदिग्ध नज़र नहीं आता है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा स्क्रॉल करते हैं तो उन्होंने एक नंबर मिलता है जिस नंबर पे काफ़ी ज़्यादा बातचीत हो रखी थी, और उस रात भी एक नंबर था उस पर काफ़ी ज़्यादा बात हुई थी, कई बार बात हुई थी। तो प्रशांत शुक्ला पूछते हैं ये नंबर किसका है। तो रोशनी कहती है मेरे दोस्त का नंबर है। तो बोले कौन दोस्त है। बोले एक लीलेश नाम का दोस्त है, उसका नंबर है। तो प्रशांत शुक्ला यानी एएसपी को इस बात पर शक हो जाता है। तो जब ज़्यादा सख्ती करती है तो रोशनी कबूल करती है कि हाँ मेरा एक बॉयफ्रेंड है जिसका नाम है लीलेश, और बीते 1.5 साल से हम दोनों के बीच अवैध संबंध था, और मेरे घर में जो मेरा रूम है उसका मेन गेट तो सामने की तरफ खुलता है, लेकिन मेरे रूम से ही एक गेट पीछे की तरफ खुलता है गली में, और उस गली से ही मेरा बॉयफ्रेंड जो लीलेश था वो मेरे कमरे में आया जाया करता था। एक दिन लीलेश मेरे घर में था, कमरे में था, और किशोर वहाँ पर मौके पर आ जाता है और वो हम दोनों को रंगे हाथों पकड़ लेता है। उसके बाद किशोर मुझे मारता पीटता है, हम दोनों के बीच झगड़ा होता है, मुझे समझाता बुझाता है, लेकिन मैं लीलेश को नहीं छोड़ सकती थी। फिर एक दिन मैंने किशोर को ही रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। मैंने जितने अपने जेवरात थे वो सारे बेच दिए, और जो उससे पैसे मिले मैंने वो लीलेश को दे दिए, और मैंने कहा कि इससे कोई किराए की गाड़ी करो और उस गाड़ी से किशोर की टक्कर मारकर हत्या कर दो। लीलेश ऐसा ही करता है। लीलेश एक थार गाड़ी बुक करता है और अपने जो चचेरा भाई होता है जिसका नाम होता है अजय कुलदीप, और एक दोस्त होता है उसका देवेंद्र नाम होता है, ये तीनों लोग मिलकर एक थार गाड़ी ले जाते हैं और पीछे से किशोर की बाइक को टक्कर मार देते हैं। जब वो गिर जाता है तो बार बार कम से कम 3 बार किशोर को वह टक्कर मारते हैं, उसके ऊपर से गाड़ी उतार देते हैं, और ये तब तक वह सुनिश्चित करते हैं कि किशोर मर गया कि नहीं मर गया, वहाँ तब तक वह बैठे रहते हैं। जब किशोर की मृत्यु हो जाती है तब वो वहाँ से हटते हैं। इसके बाद एएसपी प्रशांत शुक्ला ने रोशनी और लीलेश, कुलदीप और देवेंद्र को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। दोस्तों बताइए, रोशनी ने अपने घर वालों से लड़ झगड़ कर किशोर से लव मैरिज की थी, लेकिन शादी के बाद और एक बेटी होने के बाद भी उसे दूसरे मर्द से प्यार हो जाता है। ये कैसा प्यार है जो पल पल बदलता रहता है। कल को लीलेश के बाद भी किसी और से प्यार हो सकता था, उसके बाद वह लीलेश को भी मरवा सकती थी। बाकी इस घटना पर आप लोगों की क्या राय है, कृपया कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।